हाय बेटी जमरुद, तुम्हें लगता है तुम ही वाहिद नेक इंसान हो, तुम ही सब समझती हो, तुम्हें ही सारी दुनिया का पता है, सब जानती हो, और मैं कुर्बानी का बकरा बना दी गई हूँ, बल्कि बकरी। हाय हाय, कम से कम इस उम्र में तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेती बेटा। पैसों के लिए भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती, बिल्कुल अपने बाप के जैसी है, ऐसे जैसे बड़े मालदार हो ये बाप बेटी दोनों। हाय, मुझे यकीन है अभी होटल गई होगी वो, ऐसा कोहराम मचाएगी वहां जाके। या अल्लाह हमारी मदद कर, तनख्वाह न जाया हो जाए हमारी, कहीं कहाँ जाएंगे हम गरीब लोग। अल्लाह हमारी मदद कर, हमारे साथ क्यों ऐसे होता है। अल्लाह या मदद कर दे हमारी। हाय मलिया, तुम में तो मेरी सोच से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। कसम खा के कहता हूं, मुझे तो मुबारकबाद पेश करने का दिल चाह रहा है। तुम किस तरह अपनी बहन के खिलाफ डट कर खड़ी थी। जमरुद तुमसे बहुत जल्दी है, बता दूं तुम्हें। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें यहां लाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। हसद रखती है, हमेशा से ही जलती है मुझसे। हसद रखना इंसान के लिए बुरा होता है। जाओ जल्दी से जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह दूंगा, छुप जाओ। मेरा प्यारा भतीजा आ गया, खुश आमदीद। अब्बास चाचा, चले जाइए, ये शहर छोड़ दें, बल्कि आप ये मुल्क छोड़ दें। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कहां जाऊंगा? कहना क्या चाहते हो? खैर, ओज़गिच पीछा करता रहेगा आपका, ये बात जान लें। मैं जानता हूं आप कसूरवार हैं, उन्हें पता चल जाएगा और फिर वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही एहसान भी आपको नहीं छोड़ेगा। देखिए, मैं सुकून से आपको सब कुछ बता रहा हूं, चले जाइए प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से हमारे खानदान को कोई नुकसान पहुंचे। ये मामला खत्म होना चाहिए जल्द, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो मैं अपने घर वापस आया हूं भतीजे। शे, पता नहीं अब तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो तुम। कितना पीछा करवाओगे तुम मेरा? कितने भी चालाक हो जाओ, मैं तुमसे बड़ा ही रहूंगा, मेरे चालाक भतीजे। मेरा आपसे किसी किस्म का रिश्ता नहीं है, सुन लिया आपने? हाँ, आपसे तुम मेरी बहन नहीं हो। तुम्हारी तरह किसी हवेली में रहूंगी, वो कपड़े पहनूंगी जो तुम पहनती हो। तुम क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? जमरुद आपा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। जो भी मसला है बताओ मुझे खुलकर बताओ, क्या बात है? नहीं जानती हूँ, कैसे बताऊँ। मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। परेशान मत हो, हम कोई हल निकाल लेंगे। जो भी हुआ है मुझे बताओ तो। जमरुद आपा, मुझे लगता है प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें यकीन है सोहा? जमरुद आपा, मैं ये सबसे कैसे छुपाऊंगी? अगर पापा को पता चल गया तो वो मार डालेंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, लेकिन तुम ये बात छुपा नहीं सकती। अम्मी को तो बताना होगा ना, क्योंकि ये तुम्हारे मुस्तकबिल का मामला है। इतनी बड़ी बात उनसे नहीं छुपा सकते। मैं नहीं बता सकती, मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। देखो, ये बहुत बड़ा बोझ है, तुम अकेले नहीं संभाल सकती। प्लीज सोहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ मैं। अब से तुम छोटी बहन हो मेरी।
सोहा, क्या हुआ है? तुम इतनी खौफजदा क्यों हो बेटी? नवीन आपा, सोहा आपसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन आराम से सुनिएगा, रिलैक्स रहिएगा। मुझे डराओ मत, बताओ क्या हुआ है। चलो बताओ इन्हें, डरने की जरूरत नहीं। अम्मी, मैं तोलगा से मोहब्बत करती थी। हम 1 साल से साथ थे। उसने कहा था शादी करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामलात ऐसे हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन वक्त गुजर चुका है, अब उदास मत हो तुम। अम्मी, प्रेग्नेंट हूं मैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? नवीन आपा, सुहा को हमारी बहुत जरूरत है। आप तो उसका साथ देंगी ना? मैं तुमसे क्या कहूं? तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया ना, वो मार डालेंगे तुम्हें। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं यही चाहती हूँ कि एक दूसरे का साथ दें आप दोनों। अदनान इस हवेली का सरबरा है, कुछ नहीं होगा, वो सुहा की हिफाजत करेगा। इजाजत दे तो अदनान से बात करूं मैं? प्लीज हमारे होटल में दोबारा आइएगा, और आपका भी इंतजार रहेगा मुझे, खास तौर पे हमारे स्पा के लिए। जिस तरह का मसाज आपको यहां मिलेगा पूरे शहर में नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज, ध्यान से जाइए। जाओ, तुम कमरा साफ करने का कह दो। मेरी जान, मेरा सब कुछ, मेरी जान। झूठ बोलना बंद करो, मैंने देखा है तुम्हारी जान कौन थी। क्या हो गया? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए अब्बास। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा कीमती खानदान तुमसे क्या छुपा रहा है? कुछ पता भी है तुम्हें इस बारे में? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और तुम्हारे घर वाले तुमसे ये बात छुपा रहे हैं। प्रेग्नेंट है मतलब? जी हाँ, वो प्रेग्नेंट है। जिन चीजों से तुम बेखबर होते हो वो सब मुझे मालूम होता है। चली जाओ यहां से, जाओ, दफा हो। एक और मुसीबत। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हमने खून बहा दे दिया, माफी भी मांग ली, इसके अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? मैं खून का बदला खून चाहती हूँ। खाली करवाओ ये जगह। क्या ये तुम्हारी पुरानी कार नहीं है, फौज में जाने से पहले जो थी? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है? बताऊंगी सब।
दफा हो जाओ मेरे होटल से, दफा हो। मेरा शौहर तुम्हारी वजह से जेल में बंद है, मेरे बेटे को मारा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किस चीज की कीमत? हाँ, कौन सी कीमत? हाँ, चलो बता भी दो, क्या बात है? तुम हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बात करते हो? जबरत बस करो, बताओ भी। वो अदनान, सुहा प्रेग्नेंट है। ये तुम क्या कह रही हो जमरुत? देखो, गुस्सा मत हो प्लीज, सुहा को हमारी बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं उस बच्चे का भी ख्याल रखूंगा। सुहा कैसी है? ठीक है? जब तक तुम हमारे साथ हो सब ठीक रहेगा। वैसे सच कहूं तो तुम काफी अच्छे इंसान हो। मैं वाकई अच्छा हूं। मजबूती से पकड़ो। क्या हुआ है? अदनान, क्या हो रहा है? मैंने कहा ना, मजबूती से पकड़ो। अब देखो आगे क्या होता है। पहले मेरे 20 आदमी तुम्हारे घर में दाखिल होंगे। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? क्या चाहते हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? इस तरफ हो जाओ। ये मत करो। जो चाहिए सब कुछ दूंगा, लेकिन ये मत करो, खुदा के लिए। बहुत देर हो चुकी है अब्बास, पहले हम तुम्हारी बेटी को उसके कमरे से निकालेंगे। मेरी बेटी सोहा, क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? मेरी बेटी से दूर रहो। मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरी बेटी को। सोहा को छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? खुदा के लिए मत करो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। क्या तुमने मेरे बेटे पर रहम किया था? नहीं किया था ना? मैं भी तुम पर रहम नहीं करूंगी। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? आखिर कौन हो? मेरी पोती के साथ क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या तुम मेरे बेटे की जान की कीमत अदा कर सकते हो अब्बास? मेरे बेटे की जान इतनी सस्ती नहीं कि उसका कोई खरीदार हो। ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। अम्मी! अब तुम अपनी बेटी से मेरे बेटे की जान की कीमत अदा करोगे। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो। मेरी सोहा, मेरी प्यारी पोती, तुम्हें कहाँ ले गए ये लोग? जाओ उसे कोई ढूंढ के लेकर आओ। कोई तो जाओ। बेटा, मेरी जान का टुकड़ा, कहाँ चले गए? सोहा तुम्हें ले गए।
मार दूं इसे? मौत सजा नहीं है इसकी, जिंदा रहने दो ताकि ये अपनी बेटी के लिए तड़पे। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। बच्चा तुम्हारा भी कुछ लगता है, इस बात को बिल्कुल ना भूलो। छोड़ दो मेरी बेटी को। चलो यहां से। तुम्हें सजा दिए बगैर नहीं मरूंगा मैं। अदनान, इसकी सजा दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी अदनान। मुझे पता था, पहले ही सब कुछ जाता था, पहले ही मालूम था मुझे। क्या हो रहा है? तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। तुम यहाँ 9 महीने तक रुकोगी। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। मेरे पोते को जन्म देने के बाद उसकी निशानी मुझे दोगी, उसके बाद हम तुम्हें मार देंगे। अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दे। जिंदान में डाल दो इसे। ऐसा ना करे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मार दूंगा उस औरत को। अदनान ने पहले ही कहा था, अदनान ने मुझसे पहले ही कहा था। मेरा इंतजार करो बेटी, इंतजार करो, आ रहा हूं मैं तुम्हें बचा लूंगा। किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अदनान भी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अरे भतीजे, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? कहाँ हो तुम? फोन करो मुझे। ज़मरुद, 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 अपनी आंखें खोलो। ज़मरुद, ज़मरुद, आंखें खोलो अपनी। मेरी बात सुनो ज़मरुद, तुम ठीक हो ना? अपनी आंखें खोलो ज़मरुद। ज़मरुद, ज़मरुद,
जिंदगी हो तुम मेरी। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती। तुमसे मेरी सांसें चलती हैं अदनान। ज़मरुद, ज़मरुद आंखें खोलो अपनी जल्दी। ज़मरुद, ज़मरुद उठो प्लीज, होश में आओ। ज़मरुद उठो, मुझे छोड़ के मत जाना। ज़मरुद उठो जल्दी, आंखें खोलो ज़मरुद। मेरी पोती, मेरी जान का टुकड़ा, वो मेरी पोती को ले गए। मैं कुछ नहीं कर सकी। वो आदमी मेरी पोती को ले गए, मेरी बच्ची को ले गए, मेरी बेटी को ले गए वो जालिम लोग। हाय मेरी बच्ची, हाय अदनान, अदनान को तलाश करो। अल्लाह के वास्ते से ढूंढ कर लाओ। अदनान ही उसे बचा सकता है, वो उसे बचा लेगा। मेरी प्यारी पोती को वो बचा लेगा। जालिम लोग उससे ले गए, मैं क्या करूं? क्या करूं, मैं क्या करूं? हमने उन्हें कॉल की थी अजमत साहिबा, लेकिन उनका फोन बंद है। सिर्फ अदनान ही उसे बचा सकता है। मेरा बहादुर अदनान ही मेरी पोती को बचा सकता है। उसे जल्दी ढूंढ के लाओ। ज़मरुद, ज़मरुद अपनी आंखें खोलो। ज़मरुद, ज़मरुद मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें। कहते हैं अनका परिंदे की ताकत का सरचश्मा मोहब्बत है। उसी की बदौलत वो हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है, चाहे जो भी उसके रास्ते में आए और वो जहां भी मौजूद हो। वो कभी हार नहीं मानता। लोग कहते हैं कि जो कभी हार नहीं मानता उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। उसकी नजरों से कभी कुछ भी नहीं छुप सकता। और जो शिकस्त नहीं मानता, हार कर भी जीत उसी की होती है। ज़मरुद, ज़मरुद तुम ठीक हो ना? कुछ तो बोलो ज़मरुद, तुम ठीक हो ना ज़मरुद? मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें मर के भी तन्हा नहीं छोड़ूंगी मैं। मैं तो बस खड़ी देखती ही रह गई। मैं अपनी पोती की हिफाजत नहीं कर सकी, नहीं बचा सकी उसे। परेशान ना हो। मेरी पोती चली गई, वो चली गई। मेरी पोती कैसे चली गई? अब्बास, अब्बास, अब्बास को ढूंढो। अब्बास को बुलाओ। संभाले खुद को, वो मेरी पोती को बचा सकता है। अब्बास, अब्बास, मेरी पोती, मेरी जान। सुहा कहाँ हो? मम्मी,
अम्मी मेरी बेटी कहाँ लेकर गए उसे? वो चले गए, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। नवीन कहाँ है? नवीन कहाँ है? बेटा वो तो उसी वक्त उसकी जवेली चली गई। क्या? मैंने उसे रोका लेकिन वो चली गई। मैं नहीं रोक सकी, चली गई, उसके पीछे वो चली गई। नवीन वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। नवीन तुम आखिर गई क्यों वहां? कैसे गई तुम मेरे बगैर? मेरा इंतजार करना चाहिए था तुम्हें। या अल्लाह नवीन की हिफाजत होगा, मेरी बीवी मेरी जान की हिफाजत होगा। मैं कहती हूँ मेरे सामने से हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। सोहा को अपने साथ में यहाँ से ले जाऊंगी। सोहा मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने। मैंने कहा न जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगी। छोड़ो, आने दो इन्हें। कुदरत साहिब आपका इंतजार कर रही हैं। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे, बताएं मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। अच्छा जाओ, पहले जाकर अपने शौहर को जेल में डालो। तुम्हारे शौहर ने मेरे बेटे को मारा है। माफ कर दो, हमें माफ कर दो तुम। मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। मेरी बेटी सोहा को मुझे वापस कर दो, खुदा के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हें ठंड लग गई है? तुम साथ हो तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। हमें यहाँ पर कहीं गर्म जगह ढूंढनी होगी। तुम्हें ठीक होना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी को मेरे साथ जाने दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, अल्लाह के वास्ते उसे जाने दो। जाओ यहाँ से, तुम्हारे आंसू मुझे नहीं पिघला सकते। इतना तो बता दो मुझे कि मेरी बेटी कहाँ है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? क्या कोई है यहाँ? अम्मी! मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। अम्मी! ज़मरत आपा कहाँ है आप? अल्लाह के वास्ते मुझे यहाँ से निकाले बाहर। कोई तो मेरी मदद करो। अल्लाह के वास्ते निकालो मुझे। यहाँ पर दम घुट रहा है मेरा। तुम्हारी बेटी गुनाहगार है, उसी की वजह से मेरा बेगुनाह बेटा मारा गया। जाओ यहाँ से, माफी के रास्ते बंद हो चुके। अब तुम्हारी बेटी और उसका होने वाला बच्चा मेरा है। क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा तुम? क्या तुम्हें एहसास नहीं है? बोलो, मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भीख मांगती हूँ तुमसे, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अब्बास! नवीन मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे बीच बातें हो चुकी, वक्त जाया मत करो। अपनी बीवी को लो और दफा हो जाओ। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मत दो। जो भी कुछ किया है वो सब मैंने किया। चाहो तो मेरी जान ले लो। इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। औलाद का दुख क्या होता है मैं बताऊंगी। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी अब्बास। जिंदा तो रहोगे तुम, औलाद का सोच सोच के रोज मरोगे।
सोते हुए भी सोचोगे तुम कि मेरी बेटी जिंदा है या मुर्दा। मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। चलो अब उठो यहाँ से और दफा हो जाओ, वरना आज तुम्हारी बेटी मरेगी। ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। छोड़ दो मेरी बच्ची को, जाने दो उसे। यहाँ पर बैठो। तुम्हें तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तुम पूरी तरह कांप रही हो समृद्ध। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? तुम ठीक हो ना समृद्ध? ठंड लग रही है। या लेट जाओ समृद्ध, ये लो, आराम से लेट जाओ, आराम से। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? रुक जाओ, मत जाओ प्लीज। अभी आता हूँ, बस भरोसा रखो। मैं बस मत जाओ। अभी आ रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ? फिर से वही मातम हो रहा है? मैं तो खुश हूं। मुझे मौसमी फल खाने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है, जैसे कि कुछ खट्टा मीठा खाने का दिल चाह रहा है। बहुत भूख लग रही है मुझे। रस भरे स्ट्रॉबेरीज याद आ रहा है। लगता है मैं भी प्रेग्नेंट हूं। कितनी खुशकिस्मती की बात है ना कि एक ही वक्त में दो बच्चे इस घर में आएंगे। आप उन्हें गोद में लेना चाहेंगे अजमत साहिबा? क्या क्या कहा तुमने? क्या हुआ अजमत साहिबा? क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं मालूम? आपकी पोती सोहा भी तो मां बनने वाली है। हाँ, मैंने सरप्राइज खराब कर दिया शायद। खैर मुबारक हो अजमत साहिबा आपको, क्योंकि एक ही वक्त में अपने दो पोतों के चेहरे देखेंगी आप। वैसे कितनी खुशकिस्मती की बात है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। ऐ खुदा, तू हर चीज पर कादिर है मेरे अल्लाह। जिसे चाहे तबाह करे और जिसे चाहे अपने करम से बख्श दे मेरे रब। ऐ मेरे अल्लाह, बस तू ही सब कुछ, तू ही जानने वाला है मेरे रब। तू मेरी मदद फरमा, मेरी मदद। या मेरे अल्लाह, दुआ मदद करो। अजमत साहिब जाओ, जल्दी से पानी लेकर खोलिए। तुम सब ने मुझे बहुत कमजोर समझा, बहुत ज्यादा। अब देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ। खुशी तो देखो इनकी। हाँ, एक
दूसरे को अच्छे से गले लगा लो, अच्छी तरह गले लगा लो, और फिर देखना इस खानदान को मैं किस तरह जलाकर राख कर दूंगी। सर्दी कम हुई? चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो। अम्मी कैसी है? आपको आराम करना चाहिए। सुहा कहाँ है? वो दरअसल उन लोगों की कैद में है। क्या वो हामिला है? क्या ये सच है? सानिया? जी अस्मत साहिबा। मुझे उठने में मदद दो। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुमसे कहा सहारा दे के उठाओ मुझे। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। तैयार रहो। नहीं हो सकता ऐसा। अदनान भाई कहाँ है आप? या अल्लाह, अदनान को कुछ ना होने देना। मैं जाकर खुद देखता हूँ उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप हमें छोड़ नहीं जा सकते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं भी मर जाता तुम्हारे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, हमारे साथ एक हादसा हो गया था, हम बगैर पूछे यहाँ पर आ गए, इसलिए माजरत। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा किया। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो मेरी बीवी अंदर सो रही है, उम्मीद है बुरा नहीं मानेंगे। तुम खुशकिस्मत हो जो यहाँ तक आ गए। जरा अपने अतराफ में देखो, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करता। तुम्हें भूख भी लगी होगी, बताओ क्या खाओगे? चाय पराठा ले आऊं? नहीं आपका शुक्रिया, बस जरा टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? हेलो एहसान। अदनान भाई, अदनान जिंदा है। अदनान भाई की कॉल है। अदनान भाई जिंदा है।
चिल्लाना बंद करो और मेरी बात सुनो। सुन दो मुझे, सुन दो। अदनान, तुम कहाँ पर हो? हम बॉर्डर गए थे। उमर भाई, इस वक्त एक करीबी गांव में हैं हम लोग। यहाँ एक घर में बना ली है हमने। मैं उसी घर के मालिक का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस ये बताने के लिए आप लोगों को फोन किया था कि आप लोग परेशान ना हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या? अदनान, औजगिच खानदान ने हवेली पर हमला किया और सोहा को अगवा करके ले गए। और उस वक्त अब्बास भी घर पे नहीं था। सब कुछ तबाह हो गया अदनान बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं उमर भाई? वो सुहा को कैसे ले जा सकते हैं? उमर भाई, आप फौरन यहाँ पर आ जाएं और जमरुद को अपने साथ ले जाएं। फिर एहसान और मैं देखते हैं कि आगे क्या करना है। आप जरा इन्हें एड्रेस बता दें। बिल्कुल। क्या मैं आपकी गाड़ी ले जा सकता हूँ? ये समझने की जिंदगी और मौत का मामला। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा, ले जाओ गाड़ी। बहुत शुक्रिया। जंगल की तरफ जो कच्चा रास्ता आ रहा है ना, वहाँ से सीधे हाथ पे लेना है आपको। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे खानदान को हाथ मत लगाना। कहा था कि उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। मेरा इंतजार करो सुहा, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है।